अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल सिटीजनशिप एंड एथिकल कंसिडरेशंस के ऊपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी इस चैप्टर नंबर 7 का ये लास्ट टॉपिक होगा। हम इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो है वो एथिकल कंसिडरेशंस को डिस्कस करेंगे और ओवरऑल एक टर्म पढ़ेंगे कि डिजिटल सिटीजनशिप क्या होती है। देखिए, डिजिटल सिटीजनशिप से मुराद ये है कि जिसमें कोई भी एक पर्सन या सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल करते हैं और विद अवेयरनेस विद एथिकल यूज उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। डिजिटल सिटीजनशिप इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली एंड एथिकली व्हेन यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड द इंटरनेट। यानी कि जब आपने इंटरनेट को इस्तेमाल करना है, इंटरनेट के ऊपर काम करना है, वर्किंग करनी है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को, टूल्स को, सॉफ्टवेयर्स को, वेबसाइट्स को, एप्लीकेशंस को, गेम्स को इस्तेमाल करना है, ऑनलाइन शॉपिंग के प्लेटफॉर्म्स को यूज करना है, सोशल मीडिया को यूज करना है, तो आपका एक एथिकल बिहेवियर होना चाहिए। यानी कि एथिकल बिहेवियर से मुराद ये है कि किसी तरह का कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े या कोई भी आप लोगों ने जो रॉन्ग यूज है वो नहीं करना किसी चीज का। तो ये जो यूजेज है बेसिकली डिजिटल सिटीजनशिप कहलाता है। और इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी एथिकल कंसिडरेशंस हैं, उनके बारे में बात करते हैं। इट इनकम्पासेस अ रेंज ऑफ बिहेवियर्स एंड practices that help ensure a positive and secure online experience for everyone। पहली लाइन तो मैंने आपको रीड करके बता दी और सेकंड लाइन उसमें यही है कि ये बेसिकली किस चीज के ऊपर मुश्तमिल है जी, रेंज ऑफ बिहेवियर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट हेल्प इंश्योर अ पॉजिटिव सिक्योर ऑनलाइन एक्सपीरियंस। यानी कि एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो। एक अगर देखें ना, अगर एक लेट से एक बंदे ने आज बैंकिंग ऐप यूज की और पहले ही दिन उसके साथ फ्रॉड हो गया, तो ये कोई अच्छा पॉजिटिव एक्सपीरियंस उसका नहीं रहेगा, यानी कि ये बैड एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो इसी तरह से वो कह रहा है कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो, आप किसी चीज को इस्तेमाल करें तो उससे बेनिफिट लें और बाद में ठीक है जी आप उसको फर्दर अपनी जिंदगी का अपने रूटीन का हिस्सा बना लें और उसको इस्तेमालात से जो है वो आप अपना बेनिफिट लें, अपना काम करें, अपने डेली लाइफ के मामला को आसान करें। उसमें एग्जांपल दी गई कि इन पाकिस्तान रिस्पेक्टफुल यूज ऑफ ऑनलाइन मीन्स, उसमें तो उन्होंने तो पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है के तौर पे अगर हम बात करें डिजिटल सिटीजनशिप में, तो साथ आप एग्जांपल लिख सकते हो। इन पाकिस्तान स्टूडेंट्स शुड लर्न टू कम्युनिकेट रिस्पेक्टफुली in online forums and social media platforms. This means avoiding bullying or harassment and not spreading false information. False information शेयर नहीं करनी, साइबर बुलिंग नहीं करनी, हरासमेंट नहीं करनी, साइबर क्राइम नहीं करना। अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं करते और रिस्पेक्टफुली इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो तो ये डिजिटल सिटीजनशिप कहलाएगी। ठीक है जी। अब इसके अंदर हमारे पास रिस्पॉन्सिबल जो डिजिटल बिहेवियर है, नंबर 1 पे सबसे पहली जो हेडिंग है इसके अंदर वो ये है जी, रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर में अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बस उसको शॉर्ट के तौर पे देखेंगे, इसके अंदर से काफी मटेरियल निकलेगा। रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर का मतलब ये है कि जब आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करें, टूल्स को इस्तेमाल करें, तो आपका बड़ा एथिकल रिस्पॉन्स होना चाहिए और बड़ा जबरदस्त बिहेवियर होना चाहिए। उसमें क्या है जी, दिस इंक्लूड्स यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। देखिए, आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करने से बेनिफिट आपका हो रहा है, लेकिन ये एक एथिकल बिहेवियर होगा ताकि ना आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो और ना किसी दूसरे के लिए। लेट्स से आपका एक दोस्त है, उसकी भी एक लेट्स से किसी पार्टी की, किसी इवेंट की कोई पिक्चर्स आपके साथ उसकी भी पड़ी हुई हैं, 2 फीमेल फ्रेंड्स हैं, लेट्स से उनकी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, तो किसी एक का अगर लेट्स से पासवर्ड का कोई मसला होता है उसके प्लेटफॉर्म पे, यानी कि उस पर्टिकुलरली जो भी आपका प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो वहां से अगर कोई हैकिंग हो जाती है, पासवर्ड लीक हो जाता है, डाटा चोरी हो गया, तो डेफिनेटली साथ वाले को भी नुकसान हुआ। तो इसका मतलब है अगर आप ये वाली टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करते हो तो अपने आप को भी बेनिफिट दे रहे हो, दूसरों को भी बेनिफिट दे रहे हो। अवॉइडिंग द फिशिंग स्कैम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम लोगों ने फिशिंग स्कैम से कैसे अवॉइड करना है, यानी कि हम लोगों ने कोशिश करनी है कि ईमेल्स के ऊपर जो अननेसेसरी ईमेल्स हैं जो उनसे हमने अवॉइड करना है। जो लोगों को हम नहीं जानते वहां से कोई मैसेज रिसीव होता है, कोई ईमेल रिसीव होती है, तो हम लोगों ने उसको इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 2 पे एथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसका एथिकली इस्तेमाल करें। आपके पास कोई आर्टिकल, कोई कंटेंट, आपके पास कोई पिक्चर्स हैं, वीडियोस है, किसी भी एक चीज से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसका मिस यूज नहीं करें। जैसे कि रिस्पॉन्सिबल डाटा शेयरिंग, जब आप डाटा को शेयर करें, जब डाटा को एक्सचेंज करें, जब लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, आप मैसेज करो, लोगों से मैसेज मंगवाओ या उसको आगे फॉरवर्ड करें। आपके पास कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, स्कूल प्रोजेक्ट के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है, तो डाटा को शेयर करते वक्त आपने रिस्पॉन्सिबल रहना है, यानी कि उसका मिस यूज नहीं होने देना। विद प्रोटेक्शन, इंक्रिप्शन के टूल्स इस्तेमाल करके उसको आगे डिलीवर करें। एथिकल इश्यूज का ख्याल रखना है, यानी कि उसमें हमारे पास पॉइंट है जी, रिस्पेक्टिंग द कॉपीराइट एंड अवॉइडिंग द प्लेजरिज्म। ये 2 पॉइंट्स आप लोगों ने खुद नोट कर लेने हैं। रिस्पॉन्सिबल डाटा शेयरिंग था एक तो, और नंबर 2 पे इसके अंदर है एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज में क्या होगा कि हम लोगों ने क्या करना है, रिस्पेक्टिंग द कॉपीराइट, कॉपीराइट की रिस्पेक्ट करनी है, किसी चीज को डुप्लीकेट नहीं करना, कॉपी नहीं करना हमने, और प्लेजरिज्म भी हमने यूज नहीं करना। यानी कि हम प्लेजरिज्म कहते हैं किसी चीज को ना, किसी ऑथर का, किसी भी बंदे का कंटेंट इस्तेमाल करना और उसका हवाला दिए बगैर
आप उसको रेफर भी नहीं कर रहे, आप उसके बारे में बता भी नहीं रहे और उसकी कंटेंट को अपने किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज प्लेजरिज्म और हमने इससे भी अवॉइड करना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट हेडिंग की, दैट इज साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। तो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस में क्या होता है कि जी साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जितने भी आप कह लें कि जी साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड इंप्लीमेंटिंग प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट्स। किसी भी बंदे को ऑनलाइन थ्रेट से बचाने के लिए, साइबर क्राइम से बचाने के लिए, या एथिकल जो भी हमारे हार्मिंग जो थ्रेट्स हैं उनसे बचाने के लिए, किसी बंदे को नुकसान से बचाने के लिए जो भी आपकी प्रैक्टिसेस, जो भी आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशंस हैं, उसको साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। उसके लिए हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी के फील्ड्स हैं। तो इन चीजों को इस्तेमाल करना क्या कहलाता है जी, साइबर सिक्योरिटी, और उस चीज की अवेयरनेस लोगों को प्रोवाइड करना साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। अब कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है जब लोग मिलकर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, जब लोग मिलकर, ग्रुप्स मिलकर, स्टूडेंट्स मिलकर, कोलीग्स मिलकर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, वेबसाइट्स को बनाने के लिए काम करते हैं, तो डाटा ज्यादा मूव करता है, ज्यादा डाटा फ्लो जो है, डाटा का जो फ्लो होता है वो बढ़ जाता है। और लोगों के दरमियान में ज्यादातर जो है डाटा लोग जब ज्यादा शेयर करते हैं तब रिस्क भी बढ़ जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में वो कहता है कि हम लोगों को किसी तरीके से चीजों को कंट्रोल करने के लिए कुछ टूल्स से हेल्प ले लेनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट होगा, आपका याद रखिएगा। तो कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन, यानी कि आप मशीन से हेल्प ले लें, टूल्स इस्तेमाल कर लें। यूजिंग टूल्स का मतलब है आप क्या कर लें जी, एमएस वर्ड यूज कर लो, एमएस एक्सेल यूज कर लो। इसके अलावा कंबाइनिंग द स्किल्स, यानी कि आप कंप्यूटर के साथ मिलकर, मशीन के साथ मिलकर, अगर आप लोगों ने एसईओ का काम करना है, एसईओ का कोई सॉफ्टवेयर यूज कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग का काम करना है, कोई मार्केटिंग का, कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज कर लिया, तो इन चीजों को इस्तेमाल करने से, मशीन की हेल्प से चीजें बेहतर हो जाएंगी। नंबर 2 पे टीम वर्क एंड नॉलेज शेयरिंग, यानी कि आप लोगों ने टीम वर्क के साथ काम करना है, मींस के ग्रुप्स में काम करना है, मिलकर काम करना है, काम जल्दी हो जाएगा, अच्छे अंदाज से हो जाएगा। और नॉलेज शेयरिंग करते वक्त भी आप लोगों ने क्या करना है, एथिकल रहना है। उसमें एक ग्रुप प्रोजेक्ट है, अगर आप कोई स्कूल के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, हॉस्पिटल का कोई प्रोजेक्ट है, बैंक का कोई प्रोजेक्ट है, तो उसमें कोशिश करें कि किसी का नुकसान ना हो। शेयरिंग इनसाइट्स, जब आपस में डाटा को आप एक्सचेंज करें, इनसाइट्स यूजफुल इंफॉर्मेशन को जब आप एक्सचेंज करें, शेयर करें, तो किसी तरह का किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। द लास्ट वन, क्रिएटिंग एक्सेसिबल डिजिटल कंटेंट, जब आप डिजिटल कंटेंट को एक्सेस करें तो इन चीजों का ख्याल करें। दी डिजाइन फॉर एक्सेसिबिलिटी, कोशिश करें कि लोगों के लिए ना उसको एक्सेस करना आसान हो, लोगों के लिए उसको इस्तेमाल करना आसान हो। जैसे कि रीडेबल फॉन्ट्स होने चाहिए, आप वो वाला फॉर्मेट यूज करें, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलिबरी, वो वाला जो लोगों को पढ़ने में आर्टिकल आसान हो। जैसे एमएस वर्ड में ये सारे फॉन्ट्स के स्टाइल है ना जो मैंने अभी बोले हैं, तो आप इनको इस्तेमाल करें कि जिसके लिए किसी को पढ़ना जो है वो आसान हो। अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर इमेजेस, इमेजेस जहां पर लगाई जाती हैं वेब पेजेस के ऊपर, तो वहां पर साथ में उसके आर्ट के टैग, उसको उसका प्रॉपरली एचटीएमएल के जरिए से टैग लगता है। अगर किसी को इस चीज के बारे में नॉलेज है तो वहां पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है कि अगर कभी पिक्चर ना शो हो, इंटरनेट के स्लो होने की वजह से, सर्वर के डाउन होने की वजह से, या किसी एरर की वजह से अगर पिक्चर शो नहीं होती वेबसाइट के ऊपर, तो वहां पे टेक्स्ट शो हो जाए कि भाई यहाँ पर फला चीज के बारे में इंफॉर्मेशन थी, या उस पिक्चर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आ जाए। ये बेसिकली इस चीज से ये पता चलता है कि कोई मिस इंफॉर्मेशन नहीं होता, नहीं क्रिएट होती, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होती, या फिर उस चीज का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करता, कोई कंफ्यूजन का शिकार नहीं होता। इसलिए जहां पर भी आपकी इमेजेस आनी थी, अगर वहां पे इमेजेस आपको लगता है कि कोई मसला हो सकता है, तो फिर वहां पे टेक्स्ट वगैरह को इस्तेमाल कर लें। एंड नंबर 2 पे यूजर फीडबैक। अब लास्ट पॉइंट है जी यूजर फीडबैक का, इसके अंदर ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन, इसके अंदर ये 2 पॉइंट। यूजर फीडबैक्स की बात करें तो जब यूजर से फीडबैक लेना है तो सर्वे एंड फॉर्म्स के जरिए से, आप फिजिकल विजिट के जरिए से कर सकते हो, इंटरव्यूज के जरिए से कर सकते हो, या डायरेक्ट कम्युनिकेशन के जरिए से भी ये काम किया जा सकता है। लेकिन इन तमाम चीजों को करते हुए आप लोगों ने हमेशा एथिकल बिहेवियर चूज करना है। उसके ऊपर उन्होंने आखिरी एक लाइन दी है, इन 2020 Pakistan introduced the Personal Data Protection Bill, which aims to protect citizens' data and ensure their privacy. लोगों की प्राइवेसी को इंश्योर किया गया है इस बिल के अंदर, और प्राइवेसी को मेंटेन रखने के ऊपर बहुत ज्यादा काम भी किया गया है इस बिल के अंदर। जितनी चीजें ये ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रूम करती जाएंगी, लोगों का डाटा, लोगों की प्राइवेसी को अच्छे तरीके से मेंटेन भी किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और उसको मेक श्योर किया जाएगा कि इनकी प्राइवेसी जो है हमेशा मेंटेन रहेगी। ये ओवरऑल एक पैराग्राफ था, पूरा आर्टिकल था, जिसके अंदर हम लोगों ने डिजिटल सिटीजनशिप क्या होती है वो पढ़ा है, और एथिकल कंसिडरेशंस क्या हैं, चीजों को इस्तेमाल करते वक्त हमारा रवैया क्या होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेने, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो वो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा। अदरवाइज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।